हेलो गाइस, टीजीटी हिंदी की स्पेशल तैयारी टॉपिक के साथ डिस्कशन और प्रश्नों की भरमार के साथ हम आपका वेलकम करते हैं। चलिए देखते हैं गाइस, आज का हमारा कुछ सेलेक्टेड टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तो एकदम टॉपिक वाइज सेलेक्टेड किए गए हैं। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला इस टॉपिक से। तो हमारा पहला टॉपिक है वर्ड। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी की शुरुआत ही यहीं से होती है। इसके कुछ टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। हिंदी में स्वर वर्णों की मुख्यतः संख्या है 11। हिंदी में व्यंजन की मुख्यतः संख्या है 33। अयोगवाह वर्णों की संख्या है 3। अंग, अह और चंद्रमा बिंदी लगती है। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 25। क से म तक के वर्ण कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। य, र, ल, व। श, ख, शह को कहते हैं ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4। छ, त्र, ज्ञ, श्र। शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क। क्यों? क्योंकि क्ष जो है आधा क और श से मिलकर बना है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, ड़ और ढ। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन कौन है? ल है। लुंठित व्यंजन कौन है? र है। अर्धस्वर वर्ण कहे जाते हैं य और व। नासिक के व्यंजनों की संख्या कितनी है? 5। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। हिंदी में मूलतः वर्गों की संख्या कितनी है? 5। फारसी या संघर्षी या नुक्ता वर्ण या इसे अरबी वर्ण भी कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? क, ग, ज, फ। क, ग, ज, फ ये फारसी, अरबी, संघर्षी या नुक्ता वर्ण कहलाते हैं। प्लुत स्वर के उच्चारण में समय लगता है 3 मात्रा का। जैसे ओम। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है। सार्थक ध्वनियों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। भाषा का निर्माण किसके संयोग से होता है? ध्वनि चिन्ह के। अग्र स्वर कौन से हैं? ई, ए। मध्य स्वर कौन से हैं? अ। पश्च स्वर कौन से हैं? आ, उ, ओ, औ। विपरीत स्वर कौन से हैं? अ, आ, ए, ओ, औ। संवृत्त स्वर कौन से हैं? ई, उ, ऊ। क, च, ट, त, प वर्ग किसके अंतर्गत आते हैं? स्पर्श व्यंजन के। अमानक वर्ण कौन है? गाइस, अमानक वर्ण का मतलब यहाँ ये है कि ऐसे वर्ण जो पहले देवनागरी लिपि में लिखे जाते थे लेकिन अब धीरे धीरे उनका प्रचलन जो है धीरे धीरे समाप्त हो गया। जैसे हम ये री, इसको बड़ा री कहते थे। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे है झ, ये भी बदल चुका है। लो, इसका भी बदल चुका है। पहले हम लोग ख ऐसा लिखते थे, लगता था कि र और व लिख रहे हैं। तो ये वर्ण धीरे धीरे हमारे लेखन के प्रचलन में नहीं रह गया है, इसलिए इसे अमानक वर्ण कहते हैं। निर्बल वर्ण के नाम से जाने जाते हैं य, व। ज्ञ किन से मिलकर बना व्यंजन है? ज, धन, इया, धन, अ। ह्रस्व स्वर है अ, ई, उ। दीर्घ स्वर कौन है? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अवृत्ताकार स्वर है आ, आ, ई, ए। अवृत्ताकार और वृत्ताकार से गाइस ऐसा यह है कि जिसमें आपके मुख की बनावट कुछ स्पेशल ढंग से नहीं हो। तो जैसे आप आ, ई, ए बोल रहे हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा बनावट नहीं है। वृत्ताकार इसमें थोड़ा सा घुमाव हो रहा है, जैसे ऊ, ओ, औ, इसलिए इसे वृत्ताकार कहते हैं। ठीक। निरानुनासिक स्वर कौन है? अ, आ, ई, उ,
ऊ, री, ए, ओ, औ। ये निरानुनासिक स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक स्वर कौन कौन से हैं? अंग और अंग, ठीक है, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। हिंदी में संधि स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। कंपन्न जात व्यंजन कौन है? र को कंपन्न जात व्यंजन कहते हैं। कंठ या कंठ वर्ण है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने हैं, ये हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें से एक एक वर्ड को निकाल कर एक एक प्रश्न बनाया जाता है। और हमने क्या किया है, आपके सारे वर्ड जो भी जिस मतलब आपके कंठ से, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत से, ओष्ठ से संबंधित है, हमने सभी को उनमें शामिल कर दिया है। तो कंठ और कंठ या कंठ से निकलने वाली हमारे वर्ड कितने हैं? क, ख, ग, घ, अंग। इट मीन्स क वर्ग और अ, आ। ठीक। तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं? च वर्ग, यानी च, छ, ज, झ, इया, य, श, ई। इसको ईचु यशा नाम भी कहते हैं। ठीक है। मूर्धन्य वर्ण कौन है? इसको ऋतु रसाणाम कहते हैं, यानी ट वर्ग, फिर री और श, ट, ठ, ड, ढ, र, श, री। दंतर्ष कहते हैं इनको। दंत वर्ण कौन से? त, थ, द, ध, न। ओष्ठ वर्ण है प, फ, ब, भ, म, उ। दंतोष्ठ वर्ण कहलाते हैं व और फ। स्वर तंत्रीय वर्ण कहलाते हैं ह को स्वर तंत्रीय वर्ण कहते हैं। कंठ तालव्य वर्ण है ए और ऐ। कंठोष्ठ वर्ण है ओ और औ। दंतर्ष्य वर्ण है श, ज, र, ल, न। इसे दंतर्ष्य वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण, चलिए एक और इम्पॉर्टेंट आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं गाइस। इसमें अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए अघोष वर्ण कौन से होते हैं? सभी वर्गों के पहले व दूसरे व्यंजन अघोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, और इसमें श, ख, श को शामिल किया जाता है। और इसके साथ फारसी का फ भी शामिल होता है। ठीक है। तो आप कहेंगे कि स्वर कहाँ जाते हैं? गाइस आप जानिए, सभी जो स्वर होते हैं ना, उन्हें सघोष वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। सघोष वर्ण किसे कहते हैं? सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण सघोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ट, ढ, ढ, द, ध, न, ब, भ, म। और जो आपके द्विगुण व्यंजन है ड़ और ढ, ये भी शामिल है इसमें। और फारसी का ज भी इसमें शामिल है। साथ ही य, र, ल, व भी शामिल है। और जो आपका ऊष्म व्यंजन ह है, यह यहाँ पे शामिल हो जाता है। अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें व्यंजन, ध्यान दीजिएगा इसमें, पहले, तीसरे और पांचवें व्यंजन अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। जैसे ग, ग, क, ग, ङ, च, ज, ञ, ट, ड, ढ़, त, द, न, प, ब, म। और जो द्विगुण व्यंजन का ङ है य, और य, र, ल, व, ये अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण वर्ण कौन से हैं? प्रत्येक वर्गों के दूसरे व चौथे व्यंजन महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। जैसे ख, ख, श, झ, ढ, ढ, थ, ध, फ, भ और ढ। श, ख, श इसमें शामिल होते हैं। तो ये थे गाइस कुछ हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एक टॉपिक वर्ड से कनेक्ट हो रहे थे। तो आपके वर्ड से कनेक्टेड जितने टॉपिक्स थे या फिर जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले थे, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस यहाँ पे आपके तैयार करवा दिए गए। आप इतना अगर तैयार कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी में वर्ड टॉपिक से रिलेटेड ऐसे कोई भी क्वेश्चंस अब नहीं होंगे जो इनसे बाहर से पूछे जाए। आई होप सो आपको यह सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।